स्वागत है आपका हमारे इस नए कार्यक्रम में। और ये नया सीरीज शुरू हो रहा है हमारा हरि नाम के ऊपर। देखिए, जो हमारा कलयुग है ये कहा जाता है चारों युग में से सबसे छोटा है, लेकिन इसमें जो है ना सतयुग की तरह बहुत लंबी आयु है, ना द्वापर ना तृतीया की तरह भगवान का जो है यहाँ पे अवतरण है। तो ये जो युग है ना सबसे छोटा है लेकिन सबसे कलमश भरा है। और इस चार चतुर्युग जो है इसकी जो जन्म मृत्यु, हमारा जो कलयुग का जन्म मृत्यु की चक्कर से अगर निकल जाना है हमें, तो उसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ महामंत्र का जाप। कौन सा महामंत्र? हरि नाम महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक हमारा जो श्लोक है, कृते यद जायतो विष्णु तृतीयान जायतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धि कीर्तनम। अर्थात जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, तृतीय युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जो सतयुग था उस युग में विष्णु का ध्यान मतलब जप और तप, बहुत बड़े तपस्या करते थे लोग। और तपस्या क्यों करते थे? क्योंकि बहुत सालों तक तपस्या करते थे और भगवान की कृपा प्राप्त करते थे। लेकिन उस युग में, उस युग का भी आयु बड़ा है और उस युग में जो लोग थे उनका आयु बहुत बड़ा होता था। तो इसीलिए वो लोग जो है तप करते थे, तपस्या करते थे। और तृतीय युग में यज्ञ का फल था। जब यज्ञ करते थे तृतीय युग में तो भगवान की कृपा प्राप्त होता था। देखिए, ये युग जो है पुरुषोत्तम श्री राम अवतार का युग है। और उस अवतार के युग में देखिए श्री राम जी भी बहुत सारे यज्ञ करे हैं। और उस टाइम यज्ञ का जो है ना, जो अग्नि कुंड होता था वो आग से आजकल की तरह नहीं लगाया जाता था। मंत्र उच्चारण से अपने आप अग्नि प्रकट होते थे। और जो भी अग्निदेव है वहाँ पे जो प्रसाद देते थे उसका मूल्य होता था। और उस प्रसाद का जो तो ये जो है ये होता था तृतीय युग में। और द्वापर युग में भगवान की चरण कमल की सेवा। देखिए, जो गोपियाँ थे, जो भगवान के भक्त थे, अंधा प्रेम करते थे, अंधा प्रेम भगवान से। और भगवान की सेवा और प्रेम से कृपा प्राप्त करते थे। लेकिन ये जो युग चल रहा है ये है कलियुग और कलह का युग है ये। और ये युग जो है यहाँ पे कोई अवतार तो भगवान का अभी है नहीं, लेकिन भगवान तो हमेशा से है ना, चाहे अवतार लेके आए चाहे ना आए। लेकिन इस युग का बहुत अच्छा गुण क्या है? इस युग का बहुत अच्छा गुण ये है कि इस युग में सिर्फ हरि नाम महामंत्र करके हम इस जन्म मृत्यु के विषय चक्र से निकल सकते हैं। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये जो मंत्र है ये नाव है इस भवसागर में तरने के लिए, इस भवसागर से उतर जाने के लिए, इस भवसागर से पार लगाने के लिए ये नाव है हमारा। और ये जो नाव है ये कैसे हमारे ऊपर असर करता है और हम कैसे इस भवसागर से इस नाव के जरिए बाहर निकल सकते हैं, भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हैं और इस कलयुग में दोबारा लौट के नहीं आ सकते हैं। ये जो है ना, हम आगे सुनेंगे कि कैसे होता है।
युग के हिसाब से जो मंत्र है तारक मंत्र होता है, और सतयुग में ये मंत्र था, नारायण परा वेद, नारायण पराक्षर, नारायण परा मुक्ति, नारायण परागति। तो भगवान नारायण समस्त वेदों, समस्त ज्ञान एवं मुक्ति के परम लक्ष्य, अर्थात भगवान नारायण समस्त वेद, समस्त ज्ञान, समस्त मुक्ति का परम लक्ष्य है। और भगवान विष्णु का शरण प्राप्त करके हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय युग का जो तारक मंत्र था वो ये है, राम नारायणानंत मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे, हरे वैकुंठ वामन। अर्थात मैं परम भगवान की उनकी नामों द्वारा तुष्टि करता हूँ। राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारी, हरि वैकुंठ और वामन। अब उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग का तारक मंत्र इस प्रकार है, हरे मुरारे मधु कैटवारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण वैष्णव, निराश्रयग्मा जगदीश रक्ष। हे भगवान हरि, हे मधु कैटव के शत्रु, हे मुकुंद, हे केशव, हे विष्णु जगत के स्वामी, मेरा और कोई आश्रय नहीं है, मेरा रक्षा आप कीजिए। तो ये इसका अर्थ है। और कलयुग का जो तारक ब्रह्म नाम है वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो है कि हे कृष्ण, हे राधा, हमें जो है आपकी सेवा करने का आशीर्वाद दीजिए और हमें अपनी सेवा में लीजिए। इसमें कोई मुक्ति या कोई भुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं है, और ये सबसे बड़ा उपाधि है कलयुग का। तो देखिए, जो हरिनाम महामंत्र है इसके भी बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, महामंत्र करने से हम इस कलयुग से पार चले जाएंगे, इस कलयुग की जो कलह है उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन कैसे करना है हरिनाम और कौन सा सही तरीका है हरिनाम करने का, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जो है हम आपको ये लेके आएंगे कि कौन सा हरिनाम करने का सही तरीका क्या है और नामाभास क्या है। देखिए, नाम और नामाभास में कुछ तो अंतर है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। अगली बार एपिसोड में आपको ज़रूर बताएंगे। हरे कृष्णा। हमारा ये जो एपिसोड है इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम नाम का उच्चारण कैसे करना चाहिए, हरिनाम कैसे करना चाहिए, हरिनाम का क्या, हरिनाम से हमें क्या उपलब्धि होता है, और आगे जाके ये जानेंगे कि हरिनाम करते हुए कौन से अपराध लगते हैं और कौन कौन से अपराध से हमें बचना चाहिए और हम कैसे बच सकते हैं। अगर हमसे अपराध हो भी गया तो हम कैसे बच सकते हैं, ये सब आगे देखते रहिएगा। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।